हे गाइस, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो फेमस इंडियन लीडर्स थे तो उनके मेमोरियल प्लेस को, उनके बारे में देखेंगे। जो उनकी समाधि स्थल थी, जो भारत के प्रसिद्ध लीडर्स थे तो उनके जो मरण उपरांत जो समाधि स्थल बनाया गया उनके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इससे क्या है, एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम पे बन सकता है, तो इसको आप देख अच्छे से इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको एक ज़रूर देखिएगा। और हर जो टॉपिक इसको रहेगा आपको लीडर्स, उसको बहुत ही तरीके से एक्सप्लेन भी किया जाएगा, तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं पहले लीडर्स कौन है। तो देखते हैं, ये हैं महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी थे तो इनका फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता था। इनकी जो समाधि स्थल थी तो इनका समाधि स्थल का नाम रखा गया था राजघाट। अब गांधी जी से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को इनके जन्मदिन पर अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को इन्हीं की याद पर शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये भारत के क्या है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो इनको भी याद रखिएगा। और जो इनकी समाधि स्थल है, समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। तो ये भारत के पहले पीएम थे, यानी प्रधानमंत्री थे, और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। ये 16 वर्ष तक थे, 16 वर्ष 286 डे। तो इतने दिन ही इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। तो राजेंद्र प्रसाद जी, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो इनको भी याद रखिएगा। इनके जो समाधि स्थल का नाम था वो था महाप्रयाण घाट। तो ये भी याद रखना, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो जो इनके बारे में कुछ जैसे जान लेते, तो 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जबलपुर के, वहाँ पर क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने ये अध्यक्षता का पद छोड़ दिया था। तो इनके बाद छोड़ने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता का पद किया था और इन्होंने अधिवेशन को जारी रखा था, जो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। और जो राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने नमक सत्याग्रह और चंपारण आंदोलन में गांधी जी का सहयोग भी किया था। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट किसकी समाधि स्थल है, तो मोरारजी देसाई। तो ये भारत के 4th प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनका जो समाधि स्थल है उनका नाम रखा गया था अभय घाट। जो मोरारजी देसाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पहले गैर कांग्रेसी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। इनसे बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन बनते, तो आइए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। और यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री तो यही थे मोरारजी देसाई जी। और यदि पहले पीएम जिन्होंने नोटबंदी कराई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अभी जैसे आप सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी, ऐसा नहीं है कि जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने नोटबंदी कराई, इससे पहले क्या है, मोरारजी देसाई जी ने भी नोटबंदी कराई थी। और यह एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का जो सम्मानित पुरस्कार है निशान-ए पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया है। और ये पहले सीएम से पीएम बने हैं, पहले ये सीएम थे उसके बाद पीएम बने। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। तो जो भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, इनका जो समाधि स्थल है, इनको दिया गया समाधि स्थल का नाम किसान घाट। तो ये इनका याद रखिएगा, किसान घाट के नाम से इनकी समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह का। तो अब चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो जो इनके जन्मदिन पर क्या है, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो 23 दिसंबर है, किसान दिवस के रूप में भी। और एक ऐसे पीएम थे जिन्होंने संसद में एक भी दिन कदम नहीं रखा, तो ये भी याद रखिएगा। ये भी पहले सीएम थे उसके बाद पीएम बने। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है। तो किशन कांत, तो ये हैं 10वें वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति थे। तो इनका जो समाधि स्थल है उनका नाम रखा था निगम बूथ घाट। तो ये याद रखिएगा, निगम बूथ घाट रखा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है किशन कांत जी का। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाता है। तो नेक्स्ट हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये भारत के 2nd प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो इनकी समाधि स्थल का नाम रखा गया था वो था विजय घाट। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनको शास्त्री की उपाधि क्या है, काशी विद्यापीठ से प्राप्त हुई थी। जो शास्त्री की उपाधि थी उन्हें काशी विद्यापीठ से प्राप्त हुई थी। इन्होंने ही क्या है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जो इनकी मृत्यु थी वो 11 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कौन है। नेक्स्ट हैं ज्ञानी जैल सिंह। तो ये भारत के क्या है, 7वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे।
तो मतलब सातवें राष्ट्रपति थे। तो इनका जो समाधि स्थल है उनका नाम रखा गया था एकता स्थल। तो ये भी याद रखिएगा, जो ज्ञानी जेल सिंह थे। और ये बहुत ही मतलब पहले जो सिख के समुदाय के जो थे, तो वो तो सिख समुदाय के राष्ट्रपति, पहले सिख समुदाय के राष्ट्रपति बने थे। और ये बहुत ही बेबस राष्ट्रपति भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इन्हीं के समय क्या है, जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, उस पर आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था ब्लू स्टार। और इनको जो ज्ञानी की उपाधि मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई की थी। तो ये भी देख सकते हैं आप। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा जी। तो ये भारत के क्या है 9वें प्रेसिडेंट थे। तो ये याद रखिएगा, जो शंकर दयाल शर्मा जी थे तो ये भारत के जो थे 9वें प्रेसिडेंट थे। तो जो इनकी समाधि स्थल का नाम रखा गया है तो क्या है देख लेते हैं। जो समाधि स्थल है इनकी क्या नाम से रखा गया है, इनकी समाधि स्थल है कर्म भूमि। तो ये याद रखिएगा, कर्म भूमि के नाम से इनकी समाधि स्थल है। और जो शंकर दयाल शर्मा थे ये मध्य प्रदेश के भोपाल से थे। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं अपना। नेक्स्ट मतलब तो पीवी नरसिम्हा राव, तो ये हैं भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो इनकी समाधि स्थल का नाम रखा गया था तो वो क्या था, पीवी ज्ञान भूमि। तो इनके नाम से ही रखा गया था पीवी ज्ञान भूमि। तो ये याद रिलेट कर सकते हैं, पीवी नरसिम्हा राव की पीवी ज्ञान भूमि के नाम से समाधि स्थल थी। तो ये क्या थे, पहले सीएम थे, उसके बाद पीएम बने थे। और यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ये याद रखिएगा, जो पीवी नरसिम्हा राव थे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, KR नारायण जी। तो ये भारत के क्या है 10वें प्रेसिडेंट थे, यानी 10वें राष्ट्रपति थे। और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले बोल सकते हैं दलित वर्ग से थे। तो ये दलित वर्ग के बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो ये याद रखिएगा KR नारायण जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो IK गुजराल, तो ये IK गुजराल हैं जो भारत के 12वें प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो इनकी समाधि स्थल है तो उनको स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता था। जो KR नारायण है इनका एकता स्थल के नाम से जाना जाता है, ये याद रख लीजिएगा। तो जो स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है IK गुजराल के बारे में। जो IK गुजराल हैं जो HD देवगौड़ा थे, उसके इस्तीफा के बाद ये 1 साल के लिए PM बने थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अक्सर इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो अटल बिहारी जी हैं ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। और इनसे एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि ये सबसे कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो भी 13 दिन के लिए। और वाजपेयी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 राज्य और 6 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। और ये पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने UNO में जाकर हिंदी में भाषण दिया था, ये भी याद रखिएगा। और जो वाजपेयी जी थे इन्हीं के समय में ही भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, जो पोखरण में किया था। तो इन्हीं के समय पर किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और अभी इनकी मृत्यु हुई 2018 में। तो ये याद रखिए, इनसे अक्सर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है कृष्णकांत जी, इनके बारे में तो वैसे आप देख चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है देवीलाल। तो ये थे 6वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी जो उप प्रधानमंत्री होते हैं तो ये थे 6वें नंबर के। तो जो इनकी समाधि स्थल का नाम रखा गया है वो है संघर्ष स्थल। तो ये याद रखिएगा। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम था वो है सात्विक अटल। तो ये याद रखिएगा। तो ये है इम्पोर्टेंट स्थल। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हो जाता है हमारा ये टॉपिक ख़त्म। तो यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप हमें इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं, QKids 2020 के नाम से भी। और आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और ये सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, तो आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स थैंक यू, आप QKids चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।